गुड मॉर्निंग। ये बीपीएससी में जो नया चेंज हुआ उसमें जो निबंध जोड़ा गया, एस्से जोड़ा गया, उसके डिस्कशन के लिए आज ये सेकंड पार्ट है। ये कल हमने एक फर्स्ट पार्ट में एक पेपर ही दिखा पाया था, तब तक थोड़ी टेक्निकल दिक्कत हो गई थी। तो उसके बाद उसका जो नेक्स्ट पार्ट था, हमने ये जो निबंध के एक कहा जाए कि बीपीएससी द्वारा, मुझे लगता है कि ज़रूर बीपीएससी 68 का पीटी के एग्ज़ाम के बाद निबंध का क्या फॉर्मेट होगा उसको ज़रूर जारी किया जाएगा। लेकिन जारी किया जाएगा तब तक हो सकता है कि आपको काफ़ी तब तक थोड़ा देर हो जाए। तो उस बैकग्राउंड में यहाँ पर जब तक बीपीएससी द्वारा कोई मॉडल फॉर्मेट जारी नहीं किया जाता है, तब तक के आप कैसे उसके लिए एक माइंड मेकअप करेंगे। हमने क्या किया कि ये जो निबंध का कंपलसरी पेपर है, ये यूपी में भी है और यूपीएससी में भी है, और बिहार में जो हिंदी कंपलसरी हिंदी है उसमें है वो। ठीक है, निबंध एक पूछा जाता है, आपको कंपलसरी हिंदी में एक निबंध लिखना होता है। तो ये तीन बैकग्राउंड थे हमारे पास इस निबंध को लेकर के। तो मैं वही यूपी पीसीएस के पीछे 4 साल में जो निबंध के क्वेश्चन आए उसको एक जगह किया, और उसमें से जो ये फर्स्ट पार्ट था ये हमने कल डिस्कस कर दिया था कि कैसे इसमें से 3 सेक्शन में यूपी पीसीएस को अगर आधार बनाऊं तो उसमें टोटल 150 मार्क्स का निबंध आता है, और उसमें 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तीनों से एक एक क्वेश्चन करने होते हैं, और हर सेक्शन से एक को जो क्वेश्चन करना होता है उसका 50 मार्क्स का वेटेज होता है। तो 50 मार्क्स इंटू 3 आपको करने होते हैं। 700 वर्ड का उसमें लिमिटेशन है। मुझे लगता है कि बीपीएससी अगर इस फॉर्मेट को फॉलो करेगा तो 300 नंबर में हमें लग रहा है कि उस तरह से सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, चूंकि यूपीएससी द्वारा भी इसी तरह का फॉर्मेट फॉलो किया जाता है, तो उसमें से सब में से एक एक लिखना होगा। तो बीपीएससी में हो सकता है कि ये जो यहाँ पे 50 मार्क्स का है वहाँ पे वो 100 मार्क्स का हो जाएगा, और 100 मार्क्स इंटू 300 मार्क्स हो जाएगा। 3 ऐसे आपसे वो लिखवाएंगे। अब ये देखने की बात है कि वहाँ पे वो 700 वर्ड लेते हैं कि 1000 वर्ड लेते हैं। 1000 वर्ड लेंगे तो 3000 वर्ड आपको लिखना पड़ेगा। अगर 700 लेते हैं तो जो वर्ड लिमिट लेंगे, ये सब प्रेडिक्ट करना मुश्किल है बीपीएससी के द्वारा क्या किया जाएगा। लेकिन फिर भी जो यूपी पीसीएस में था, तो ये पेपर हमने कल आपको सेक्शन ए दिखाया था कि किस तरह से इसमें था कि उत्कृष्ट साहित्य के नए मानक और द्विखंडी व्यक्तित्व में बटी नारी, बेरोजगारी निवारण में शिक्षा की भूमिका, ये ए सेक्शन था। इसमें से कोई एक करना था आपको। फिर दूसरा इसमें से था कि ये अंध औद्योगिकरण पर्यावरण प्रदूषण का क्या स्रोत है। ठीक है, ब्लड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एक था। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका दूसरा। बढ़ती क्षेत्रीयता और राष्ट्रीय एकता, ये 3 था। 3 में से एक आपको लिखने थे। उसमें एक इकोनॉमी का था, एक इकोलॉजी एनवायरमेंट का था, और एक पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड था। ठीक है, इसमें जाएंगे खंड ए में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें एक सोशोलॉजी से रिलेटेड था, एक इकोनॉमी का, और एक लिटरेचर का था। इसमें जो सेक्शन सी था, सेक्शन सी में आप देखिए एक जनधन योजना, गरीबों का सारथी, जल संरक्षण के लिए नदी संयोजन, फिर वही इकोलॉजी एनवायरमेंट ज्योग्राफी हो गया, और दूरदर्शन अब संस्कृति की अगुवाई कर रहा है। इसमें से अब इसको आप जो माने साइंस टेक्नोलॉजी का माने या जैसा, ये एक इकोनॉमी का हो गया। जनधन योजना, गरीबों का सारथी किस तरह से है, रोल ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ जनधन स्कीम एंड इंपॉर्टेंस ऑफ जनधन स्कीम, ये एक हो गया। तो ये तीनों सेक्शन, सेक्शन सी था, ये तीनों सेक्शन में से आपको एक एक करने थे। अब नेक्स्ट ईयर का, वो जो अगले साल का जो यूपी पीसीएस के निबंध में जो क्वेश्चन पूछा गया उसको देखिए। इसमें देखो ये सोशलिटी ऑफ लिटरेचर, साहित्य की सामाजिकता, एक खंड ए में था। दूसरा था कास्ट सिस्टम इन 21st सेंचुरी, प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, 21वीं सदी में जाति प्रथा, समस्या एवं चुनौतियां, जल प्रदूषण, गंगा स्वच्छता। ये तो उसमें देखिए एक सोशियोलॉजी का था, एक लिटरेचर का था, और एक इकोलॉजी एनवायरमेंट का था। फिर नेक्स्ट जा रहे हैं, बी में जा रहे हैं, तो आप देखिए इसमें जल प्रदूषण और गंगा स्वच्छता, अच्छा वही रिपीट हो गया इसमें। दूसरा था भारत की $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, संभावनाएं एवं चुनौतियां। इसमें था कि 2 नंबर में आप देखिए ये इकोनॉमी का क्वेश्चन था। हर बार इकोनॉमी का एक क्वेश्चन पूछ रहा है। भारतीय कृषि सदाबहार क्रांति की ओर, इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एवरग्रीन, ज्योग्राफी मान सकते हैं, इकोनॉमी मान सकते हैं, हम लोग इसको क्लास में करते हैं। उसके बाद जाएंगे तो इसमें से ये बी में था, बी में से कोई एक लिखना था। अगर मान लीजिए मुझसे कहेंगे तो मैं इसमें से 2 या 2-3 में से कोई भी एक ले लूंगा। जल प्रदूषण और गंगा स्वच्छता, वो भी ठीक था, इजी था। जो भी ज्योग्राफी को ठीक से, इकोनॉमी को ठीक से किए होंगे जीएस मेंस के पेपर में, इस क्वेश्चन को लिखने में उनको दिक्कत नहीं आएगा। अब इसमें सी वाले में था उस साल के में, एक था भारत चीन संबंध, दक्षेश राजनीति। दूसरा था कोरोना महामारी, आपदा से अवसर, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत।
ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए, इसको आप जैसे भी एक भारत चीन संबंध पॉलिटिकल साइंस वाला हो गया। इसके पहले वाले साल का पेपर दिखाया था सी, उसमें भी था रीजनलिज्म और नेशनलिज्म करके। यहाँ पे चीन भारत संबंध, भारत चीन संबंध और दक्षिण की राजनीति वाला था। कोरोना महामारी, आप इसको जैसे भी माने करंट अफेयर्स का टॉपिक मान सकते हैं। आयुष्मान भारत एक ये आयुष्मान भारत को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट एक मान सकते हैं, हेल्थ का, हेल्थ से रिलेटेड। अब नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर का पेपर देखिए, तीसरे साल में यूपी में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया निबंध से रिलेटेड। कला और सामाजिक मुक्ति, आर्ट एंड सोशल लिबर्टी, ये क्वेश्चन था। धर्मनिरपेक्ष राजनीति, आवश्यकता और चुनौतियां, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राजनीति, आवश्यकता और चुनौतियां। अब इसमें देखिए सेकुलरिज्म, पॉलिटिक्स, नीड एंड चैलेंज, भारत में उच्च शिक्षा शोध की स्थिति। अब इसमें से कोई एक आप कंटेम्प्रोरी मान लीजिए, सोशल इशू से रिलेटेड मान लीजिए, सोशोलॉजी वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा हुआ था उसमें नए कृषि कानून और किसान आंदोलन, करंट अफेयर्स का। नागरिकता संशोधन कानून, समावेशी भारत, ये भी करंट अफेयर्स से हो गया, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो गया। वैश्विक पर्यावरण में बदलाव का प्रभाव, चुनौतियां, समाधान, इकोलॉजी एनवायरमेंट से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद सेक्शन सी में जा रहे हैं तो कोविड-19 के प्रभाव में वैश्विक अर्थव्यवस्था, ये कंटेम्प्रेरी, लोकतंत्र, चुनाव और जाति, ठीक है, ये भी ये पॉलिटिकल साइंस का हो गया। वर्तमान भारत विदेश नीति, दशा दिशा, पॉलिटिकल साइंस का हो गया, ठीक है। तो ये आप इसमें से देखिए, सी में से, इन तीनों में से आपको एक लेना था इसमें, ठीक है। अब इससे एक ट्रेंड भी मैं निकाल के आपको बताऊंगा, ये देख लीजिए क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद कि कैसे हर सेक्शन में से एक एक करना है। तो क्या मैं कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक को ही, इकोलॉजी एनवायरनमेंट को ही ले लूं क्या, या इकोनॉमी को ही ले लूं क्या, या सोशल इश्यूज को ही ले लें, या लिटरेचर को ले लें, ठीक है। इस तरह का कोई एक टॉपिक के ही जितने मैक्सिमम पॉसिबल टॉपिक्स हैं वो सारा तैयार करके जाऊं, और क्या उसमें से ये तीन सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में से तीनों में से एक एक क्वेश्चन मुझे मिल जाएंगे निबंध के, ये भी एक स्ट्रेटजी का पार्ट होगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर में जो फोर्थ, साहित्य और सामाजिक दायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लिटरेचर, हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक, शिक्षा और नैतिक मूल्य, सोशल इश्यूज हो गया, लिटरेचर हो गया। इसमें जाएंगे तो बी में जाएंगे तो अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की प्रगति, साइंस टेक्नोलॉजी हो गया। महात्मा गांधी आज भी प्रासंगिक है, महात्मा गांधी इज स्टिल रिलेवेंट टुडे, ये आपका इसको आप थिंकर्स में मान लीजिए, सोशल इश्यूज में मान लीजिए, या जैसे हरित क्रांति जीवन के लिए आवश्यकता, एग्रीकल्चर का क्वेश्चन एक निबंध यूपी में बार बार पूछ रहा है। बिहार में भी इंपॉर्टेंट होगा, बिहार में भी एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट रहता है इकोनॉमी वाले सेक्शन में। तो ये इसमें से ये सेक्शन बी था, सेक्शन बी में से आप चाहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन लिख सकते थे। सेक्शन बी में कोई ऐसा दिक्कत नहीं आ रही है। स्पेस साइंस, साइंस टेक्नोलॉजी का हो गया, महात्मा गांधी वाला बीपीएससी में भी आप हिस्ट्री कल्चर में पढ़ते हैं, इन डिटेल पढ़ते हैं। कोई थिंकर्स पे अगर क्वेश्चन आता है, अंबेडकर के ऊपर, गांधी के ऊपर, या नेहरू के ऊपर, या टैगोर के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको आराम से इसमें से हिस्ट्री कल्चर वाले में से आप पढ़ते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी आप साइंस टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, आप हरित क्रांति आप इकोनॉमी और ज्योग्राफी दोनों में पढ़ते हैं। तो कोई भी इसमें सेक्शन बी में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा किसी भी साल के सेक्शन बी में ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन दिक्कत थोड़े बहुत सेक्शन ए में दिख रहा है, उसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी थोड़ी दिख रही है। सेक्शन सी में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हमेशा एक पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन हो रहा है जो कॉमन रह रहा है। भारत की विदेश नीति, शांति, ये है ही, वैश्विक आतंकवाद समस्या, सीमा सुरक्षा बल राष्ट्रीय, तो भी एक पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन एक इसमें रह रहा है। तो ये सारे जो पेपर हमने इसमें देखा, ठीक है। और एक साहित्य और नैतिक मूल्य, अच्छा एक और किसी साल का था, पांचवें साल में जाएंगे तो साहित्य और नैतिक मूल्य, लिटरेचर एंड मोरल वैल्यू, यौन अपराध कारण निवारण, सोशल इशू का हो गया, एक देश एक संविधान, ये आप इसको पॉलिटिकल साइंस या कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो गया। बी में जा रहे हैं तो जन जागरूकता में सोशल मीडिया की भूमिका, साइंस टेक्नोलॉजी हो गया। डिजिटल अर्थव्यवस्था, संभावना, चुनौती, इकोनॉमी का में ले सकते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी में भी ले सकते हैं, ई कॉमर्स और उससे रिलेटेड सारी बातें। भारत का किसान हमारा अभिमान, इकोनॉमी में भी ले सकते हैं इसको, ज्योग्राफी में भी ले सकते हैं, मुख्य रूप से इकोनॉमी में। और उसके बाद सेक्शन सी में जाएंगे तो देखिए भारतीय विदेश नीति बदलते, हर बार विदेश नीति पे क्वेश्चन एक आ रहा है। भारत में संसाधन प्रबंधन, रिसोर्स मैनेजमेंट इन इंडिया, और नमामि गंगे मिशन, स्वच्छता पर्यावरण पे क्वेश्चन एक रह रहा है। तो ये आप अब ये सारा पेपर जो आपने ऊपर से लेकर के अभी तक ये पेपर आपने देखा, तो इस पेपर से एक बात तो क्लियर है कि भाई जो निबंध का क्वेश्चन है वो बहुत इजी नहीं है। यूपी का आधार बनाए, यूपीएससी में जाएंगे तो यूपीएससी में तो और डिफिकल्ट हो जाता है। चलो एक यूपीएससी का भी देख लेते हैं, एक अगर यूपीएससी का देख लें तो एक आईएएस मेंस का भी पेपर देख लेते हैं। एसए का पेपर एक देख ले। अच्छा,
ये पेपर को देख लीजिए, इंग्लिश में दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे भी है। अब ये यूपीएससी का इस बार का जो निबंध का पेपर था, अगर इसको आप देखिए तो अब जैसे हमने कहा कि डिफिकल्ट तो होता है यूपीएससी का, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यूपी का पेपर हमने कल के वीडियो में बताया था कि किस तरह से आईएएस के पेपर निबंध ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, यूपी उससे इजी होता है। और बीपीएससी के बारे में प्रेडिक्ट करना होगा कि बीपीएससी में क्या हो सकता है, जैसा कि अदर अन्य जगहों पर जो ट्रेंड है, आईएएस के पीटी का जीएस का पेपर, यूपीपीसीएस के पीटी के जीएस का पेपर और बीपीएससी के पीटी के जीएस के पेपर में जो ट्रेंड दिखता है, हमें लग रहा है कि निबंध में उसी तरह का ट्रेंड कुछ आएगा। ठीक है, पॉजिटिव सोचे, निगेटिव सोचने से क्या फ़ायदा। तो उसमें यह है कि जैसे फर्स्ट देखिए, इसमें सेक्शन ए, यहाँ भी सेक्शन ए, यहाँ भी सेक्शन बी है, और अच्छा यहाँ दो सेक्शन में है, और ये दो सेक्शन में आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि वन टॉपिक फ्रॉम ईच 1000 से 12 शब्दों में लिखना है, और 125 इंटू 2 इन्होंने सेक्शन ए सेक्शन बी दो ले रखा है, और 125 शब्दों में 1000 से 1200 शब्द आपसे लिखने की उम्मीद कर रही है। ठीक है, तो ए और बी में, तो ए में देखिए, आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं। फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सेलेंस। ठीक है, अब सोच के देखो, फॉरेस्ट को इन्होंने इकोनॉमिक एक्सेलेंस से जोड़ के रखा हुआ है। दूसरा है, कवि संसार के अनधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद है, इतिहास विज्ञान मनुष्य के रूमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है। ठीक है, हिस्ट्री इज द सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वोन बाय द साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन। जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए तो होता नहीं है। अ शिप इन हार्बर इज सेफ, बट दैट इज नॉट व्हाट शिप इज फॉर। ठीक है, अब इसमें ये है, अब ये फिलोसफी का हो गया। एक इसमें आप सोच के देखिए कि ये कवि संसार का, ये लिटरेचर का हो गया, इतिहास, और ये तो सब थोड़े से फिलोसफिकल ओरिएंटेशन लिए हुए हैं। पार्ट बी में जाइए, छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हो। आप द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन है। अ स्माइल इज द चूजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्विटीज। और 8 नंबर था, केवल इसलिए कि आपके पास विकल्प है, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि इनमें से किसी को भी ठीक होना ही होगा। जस्ट बिकॉज यू हैव अ चॉइस, इट डज नॉट मीन दैट एनी ऑफ देम हैज टू बी राइट। अब आप खुद सोच के देखिए, ये जो एक यूपीएससी का है, ये एक हमने आपको दिखाया यूपीपीसीएस का, अगर इसके पहले का यूपीएससी का देखेंगे तो उसी में है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए। अब एक और पेपर आपको दिखाते हैं। एक और पेपर दिखाने में मैं आपको जो बिहार में कंपलसरी हिंदी है उसको दिखाता हूँ। बीपीएससी कंपलसरी हिंदी पेपर। पैंसठवीं में बिहार लोक सेवा आयोग में जो ये सामान्य हिंदी का पेपर आया था, तो इसमें था निम्नलिखित से अनिवार्य रूप से एक साथ लिखे तथा इनमें से बीच के प्रश्न। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे, लगभग शब्दों में निबंध लिखिए। 30 नंबर में निबंध लिखना था। विद्यार्थी और अनुशासन, राष्ट्रीय एकता, विज्ञान की उपलब्धियां, बेरोजगारी की समस्याएं। अब ये आपके पास बीपीएससी का एक ट्रेलर है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 500 शब्दों में निबंध लिखिए। क्या क्या है? विद्यार्थी और अनुशासन, राष्ट्रीय एकता, विज्ञान की उपलब्धियां, बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। क्लियर है? तो अब इसमें देखिए, ये देख रहे हैं तो आप अब इस तरह के भी आपको एक इकोनॉमी का हो गया, एक इकोनॉमी का हो गया, एक मन का जीता जीत, मन का हारा हार है, ये लिटरेचर में माने, या जैसे राष्ट्रीय एकता एक पॉलिटिकल साइंस का हो गया, विद्यार्थी और अनुशासन एक लिटरेचर से रिलेटेड मान सकते हैं। तो इसमें विज्ञान की उपलब्धियां, तो इसमें 4 टॉपिक तो दिखाई दे रहा है सीधे सीधे, उसमें से एक आपको लिखना था। अगर आपने इकोनॉमी को ठीक से पढ़ा हुआ है तो आप महंगाई की समस्या लिख सकते हैं, बेरोजगारी की समस्या लिख सकते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी ठीक से किया हुआ है तो विज्ञान की उपलब्धियां आसानी से लिख सकते हैं। राष्ट्रीय एकता पॉलिटिकल साइंस है, सोशल इशू से रिलेटेड है, तो आप लिख सकते हैं। तो बीपीएससी में इस तरीके से, तो मैं एक पूरा ये सारा जो यूपीएससी का तो नहीं करूंगा, यूपीएससी वाले को करने से, देखने से कॉन्फिडेंस कम होगा, यूपीएससी में ऐसा रहेगा भी नहीं, यूपीएससी के पैटर्न पे निबंध आएगा भी नहीं।
तो इसलिए मैं, अगर आता भी है तो अब क्या कर सकते हैं हम, उस तरह से यूपीएससी वाला निबंध को आपके सामने रख करके और डीमोटिवेट करने के बदले, या कई बार इसमें ये भी रिस्क है। देखो, अब आप कहेंगे कि आप, जैसे मैं बचना चाहता हूँ, मैं बचना नहीं चाहता हूँ, दो उपाय है। एक है यूपीएससी के पैटर्न पे निबंध की तैयारी करिए, और वहां पे पता चला कि गए जब वहां पे, जब एग्जाम हॉल में गए तो वहां पे एकदम से साधारण इस तरीके से निबंध बीपीएससी में पूछ दिया, इस तरीके से पूछ दिया, ठीक है। और दूसरा ये है कि यूपी के ऊपर यूपी के को बेस बना के तैयारी करें, या बीपीएससी में जो कंपलसरी हिंदी में विभिन्न सालों में जो क्वेश्चन आया है उसके बेस पर अगर तैयारी करें। तो अब ये होता है कि अगर यूपीएससी के ऊपर तैयारी करने जाएं, कई लोग करते हैं भाई, मैं उस पे जब तक कि पेपर बीपीएससी जारी नहीं कर देता, एक बार 68 का पेपर हो जाएगा तो सबको पता चल जाएगा कि लेवल क्या रहेगा, उस लेवल को पकड़ना आसान हो जाएगा। लेकिन अभी के टाइम पे अगर मान लीजिए यूपीएससी के पैटर्न पे अगर आपने तैयारी शुरू कर दिया और पता चला कि जो बीपीएससी में जो निबंध का पेपर आया वो इस पैटर्न पे आया, तो आप सोच के देखिए, आपको चलना था किसी और रास्ते पे और चले गए हैं किसी और रास्ते पे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग अब यूट्यूब पे जब ये वीडियो जाएगा तो उनके बहुत सारे बुद्धिमान लोग हैं, वो अलग अलग तरीके से कमेंट करेंगे, लेकिन अब हमें लग रहा है कि मैं यहाँ पे जब तक अब 68 के पेपर के पहले की बात बोल रहा हूँ, पहले, उसके बाद 68 के मेंस के पेपर में जो आ जाएगा उसके बाद तो फिर जैसे मान लीजिए जीएस का ही पेपर है, तो बीपीएससी के जीएस का पेपर जो आता है, हिस्ट्री कल्चर का आता है, तो भाई वो जो पीछे के पेपर आया हुआ उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक सिलेबस डिजाइन करके और उस पर फोकस करते हैं। हर बार बीपीएससी में उसी तरह का आता है, चाहे सीडीपीओ का हो, चाहे एओ का हो, चाहे डबल एओ का हो, चाहे बीपीएससी मेंस का हो, सब में हिस्ट्री कल्चर का एक पैटर्न वो फॉलो करते हैं, ठीक है। उसी तरह से निबंध का जब पेपर आ जाएगा, अदरवाइज इस पेपर को, जो हिस्ट्री कल्चर का पेपर है, जिस तरह से 17-18 टॉपिक में से क्वेश्चन सारे आते हैं, अगर ये न रहे और हिस्ट्री कल्चर केवल मेंस में लिख दिया जाए तो बहुत सारे बुद्धिमान होंगे, वो भाई एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न वगैरह से लेकर के सारे एक एक चीज को पढ़ेंगे वो। लेकिन अदरवाइज यहाँ पे थोड़े से एक एक्सपीरियंस का, और जो कहा जाए कि अगर आप इन्वॉल्व होकर के बीपीएससी में क्वालिफाई करने के लिए अगर आप इसकी तैयारी करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि मिडिल पाथ पकड़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा बनिस्पत की एकदम से एक्सट्रीम यूपीएससी के पैटर्न पे जाएं। जब तक पेपर नहीं आ जाता है तब तक मिडिल पाथ पकड़ के जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और इसमें एक है कि जीएस का जो भी तैयारी अगर कर रहे हैं सिंसियरली, तो उससे टॉपिक इसमें मिल रहे हैं। दूसरी बात है, तीसरी बात इसमें यह आता है कि जो हमने यूपी का पैटर्न को ही देखा, जैसे यूपीएससी में 2 सेक्शन ए सेक्शन बी करके दे रहा है, यूपी पीसीएस में सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी करके दे रहा है, ठीक है। तो इसमें अब बीपीएससी में अगर 2 सेक्शन करता है तो 150 नंबर का 2 निबंध दे देगा, अगर 3 सेक्शन करता है तो 100 नंबर का दे देगा। तो हमें लग रहा है कि ये सारा जो भी कुछ भी अवेलेबल है, अगर उसमें हम कोई पर्टिकुलर एरिया को पकड़ लें, जैसे मान लो जो इकोनॉमी के जितने भी है, ग्लोबलाइजेशन जैसे होगा, वैश्वीकरण के ऊपर हो सकता है, या गरीबी के ऊपर हो सकता है, बेरोजगारी के ऊपर हो सकता है, या मान लीजिए कृषि को, हर ग्रीन रिवॉल्यूशन के ऊपर हो सकता है, फूड सिक्योरिटी के ऊपर निबंध पूछा जा सकता है। तो हमें लग रहा है कि कुछ इस तरह के टॉपिक को अगर हम पकड़ के चलें, अभी से ही अगर आप फोकस उस पर करना शुरू करिए, अपना डिसाइड कर लीजिए कि मुझे ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट के को ठीक से उससे रिलेटेड सारे निबंध का एक लिस्ट बना करके और वो मैं तैयार करके रखता हूँ। उस तरह से इकोनॉमी से रिलेटेड जो इशूज हैं उसका एक लिस्ट बना लेता हूँ और उसकी तैयारी करके रखता हूँ। सोशल इशूज वगैरह है उसका एक लिस्ट बना लेता हूँ, उसकी तैयारी करके रखता हूँ। पॉलिटिकल साइंस और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक लिस्ट बना लेता हूँ, उसकी तैयारी करके रखता हूँ, ठीक है। तो आप, हमें लग रहा है कि सुरक्षित रहेंगे। लिटरेचर बैकग्राउंड है, लिटरेचर में अच्छा है, तो आप लिटरेचर का पॉसिबिलिटीज, जो भी पॉसिबिलिटीज हैं उसको ध्यान में रखें और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करें। तो 5 एरियाज मुझे दिख रहा है, ये सारे निबंध के जो भी पेपर में दिख रहा हूँ उससे, एक लिटरेचर का, दूसरा इकोलॉजी एनवायरमेंट, ज्योग्राफी इकोलॉजी एनवायरमेंट का, तीसरा इकोनॉमी का, चौथा सोशल इशूज का, ठीक है, सोशल इशूज का, और एक हो गया पॉलिटिकल साइंस, दूसरा इकोनॉमी, तीसरा जगह इकोलॉजी एनवायरनमेंट, उसका सोशल इशूज का और लिटरेचर का। ये 5 एरिया से आ रहा है। अब आप अपना कौन सा एरिया आपको अच्छा लगता है उसमें आप ऑप्टिमम लेवल तक 1-2 एरिया कम से कम को कवर करिए। हमें लग रहा है कि बीपीएससी में जो निबंध का चैलेंज होगा उसको वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ तक रही आस्था इसकी बात, तो हम लोग तो अपने जो भी आस्था इसमें विश्वास करते हैं उनके लिए, लेकिन ये वीडियो मैं केवल आस्था इसके अपने बच्चों, चूँकि आस्था इसके बच्चों से तो मैं डेली हमेशा इंटरेक्ट करता हूँ, जब क्लास में आता हूँ तो अपनी जो भी बातें होती हैं बोलता हूँ। लेकिन ये वीडियो मैंने, जो आस्था में नहीं है, जो बाहर में तैयारी करते हैं, अन्य संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं जो तैयारी करते हैं या सेल्फ स्टडी से तैयारी करते हैं, उनको मैं निबंध का एक ट्रेलर उनको दिखाया कि ये बीपीएससी में इस तरह का निबंध का पैटर्न हो सकता है। और इसका प्रिपरेशन 2 तरीके से होगा। एक जो जीएस का, बीपीएससी का जीएस पेपर 1 पेपर 2 का जो अच्छे से तैयारी करेंगे उससे भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, या फिर आप सेपरेटली इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि 300 नंबर का ये पेपर होगा और 300 नंबर में अच्छा इसमें नंबर लाना जरूरी होगा।
क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि आपका जो कंपटीटर होगा वो अगर उसको मान लीजिए 300 में 180 190 अगर नॉर्मल कॉपी चेक हुआ, बहुत ज़्यादा दबा करके कॉपी चेक नहीं हुआ, नॉर्मल खुल करके कॉपी चेक हुआ, 190 80 200 नंबर आए, और फिर जो आप कम तैयारी करके जाते हैं, कोई कम तैयारी करके जाता है और उसको मान लीजिए 130 40 45 नंबर निबंध में अगर आता है, 150 नंबर आता है, तो फिर यहाँ पे ये कंपटीशन में आपको पीछे लेके जाएगा। तो इसलिए निबंध के ऊपर एक अपनी स्ट्रेटजी मेरी तरफ से ये था। आप अपने साइड से जो भी आपको उचित लगे वो स्ट्रेटजी बना करके उस पर आप फोकस करिए। इसको भी गंभीरता से लेने की जरूरत है 68 वाले लोगों के लिए। और चूंकि 12 फरवरी के बाद एकदम से ये सिर पे आ रहा है, अभी तो 2 महीने आराम से आप इसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन 12 फरवरी के बाद तो फिर सोचने के लिए टाइम नहीं है, फिर तो एक्शन मोड में आपको आना पड़ेगा तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो ये आज के लिए था। रह गई बात अस्थायी इसमें इसकी तैयारी, तो अस्थायी इसमें इसकी तैयारी हम लोग कराएंगे, अच्छे से तैयारी इसकी कराएंगे अपने लोगों के लिए या अदरवाइज। थैंक यू।